नमस्कार। मैं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपने लास्ट ईयर वित्तीय लेखांकन पेपर पढ़ा है। इस बार हम लागत लेखांकन पढ़ेंगे। तो चूंकि आप सबको मालूम है, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन के युग में, केवल वही व्यापारी अपने लाभों को अधिकतम कर सकता है, अधिक लाभ कमा सकता है, जो कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करेगा। लाभों को बढ़ाने के लिए लागतों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, और लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। आज के समय में एक व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार का लाभ हानि ज्ञात कर लेना और चिट्ठा बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। वित्तीय लेखांकन उत्पादन लागत से संबंधित स्थिति को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। साथ ही वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन और विक्रय संबंधी नीतियों का निर्धारण करने में भी कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता। वित्तीय लेखांकन की इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए लेखांकन की एक नई शाखा का लागत लेखांकन का जन्म हुआ। और इस वर्तमान में तो ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादक द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना संभव ही नहीं है। प्रत्येक उत्पादनकर्ता को लागत लेखांकन का ज्ञान होना चाहिए और उसे व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रखने चाहिए, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे और इस प्रतिस्पर्धा के युग में वो अपने द्वारा उत्पादित माल पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। लागत लेखांकन लेखांकन पद्धति का ही एक भाग है। इस पद्धति की स्थापना लागत संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसकी सहायता से उत्पाद, सेवाओं व विभिन्न प्रक्रियाओं की लागतों को नियंत्रित किया जा सकता है। लागत लेखा विभाग से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सभी स्तरों पर और सभी विभागों द्वारा किया जा सकता है। ये सूचनाएं अन्य विभागों के कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करती है। प्रबंधकों को निर्णय में सहायता हेतु लागत सूचनाओं का सही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। हमारे देश में इस संबंध में 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स नामक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पंजीयन हुआ। सन 1959 में भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ और इसके अंतर्गत दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में रखा गया। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम में सन 1956 में संशोधन करके उद्योग धंधों में लागत लेखांकन की अनिवार्यता पर बल दिया। लागत लेखांकन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: लागत निर्धारण, लागत विश्लेषण, लागत नियंत्रण। इन क्षेत्रों को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए लागत विश्लेषण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उत्पादित प्रति इकाई की लागत निर्धारित की जा सके। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि लागत ज्ञात करने की क्या आवश्यकता है। तो एक छोटा से छोटे व्यापारी से लेकर एक बड़ा व्यापारी या निर्माता या निर्माण करने वाली संस्था तक के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु की लागत का पता लगाया जाए। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक यातायात कंपनी है जो दिल्ली से अजमेर बस सेवा चालू करना चाहती है। तो इसके लिए यात्रियों से कितना किराया वसूल किया जाए, इसके लिए उस कंपनी को बस चलाने के लिए समस्त व्ययों, बस का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल, चालकों और कंडक्टरों का वेतन आदि सबको ध्यान में रखना होगा।
इसी तरह से कोई ठेकेदार है जो कोई भवन बनाने का ठेका लेता है, तो उसको भी पहले ये सोचना होगा कि उस भवन को बनाने में कितना ईंट, चूना, पत्थर लगेगा, मज़दूरों को कितनी मजदूरी देनी होगी, अन्य व्यय कितने होंगे। ऐसा करके ही वो कुल लागत का पता लगाकर निविदा मूल्य बता सकता है। तो एक छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक को लागतों की जानकारी होना आवश्यक है। अब लागतों का लेखा करने की क्या आवश्यकता है? तो एक जो छोटा व्यापारी होता है, जो प्रतिदिन के व्यवहारों को याद रख सकता है, परंतु जैसे जैसे व्यापार का आकार बढ़ता जाता है, उस व्यापारी को कागज़ कलम की सहायता लेनी पड़ती है और व्यवस्थित रूप से लेखे रखने पड़ते हैं। अतः जिस प्रकार वित्तीय लेखे रखना आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार लागतों का लेखा करना भी आवश्यक हो जाता है। एक बड़े व्यापारी या उत्पादक के लिए लागतें ज्ञात करना तभी संभव है जब उनका वो प्रॉपर लेखा करे और समय समय पर किए गए व्ययों को पुस्तकों में दर्ज किया जाए, विवरण पत्र, खाते, प्रतिवेदन आदि तैयार किया जाए। अब लागतों को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एक निर्माता के लिए लागतों का लेखा कर उन्हें ज्ञात करना आवश्यक नहीं है, वरन उन पर नियंत्रण करना भी महत्वपूर्ण है। एक बड़े औद्योगिक संस्थान में कई उत्पादन विभाग हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बड़ी मात्रा में क्रय की जा सकती हैं। बड़े पैमाने पर श्रमिकों को नियुक्त किया जा सकता है। उत्पादन, कार्यालय, विक्रय के विभिन्न प्रकार के व्यय किए जा सकते हैं। व्यवसाय के लिए प्रत्येक चरण पर होने वाले व्ययों की सीमा पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि लागतें कम हों। किसी वस्तु की लागत ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं है, और यदि वह इतनी अधिक है कि अन्य उत्पादकों द्वारा बाजार में वसूल किए जाने वाले विक्रय मूल्यों को भी पार कर जाती है, तो हम किस मूल्य पर उसे बाजार में बेचेंगे। वैसे भी व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण है कि वस्तु की लागत कम से कम रखी जाए, इसलिए लागतों पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है। अब हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लागत का क्या मतलब है, लागत की क्या परिभाषा है? तो साधारण शब्दों में लागत का आशय उस राशि से होता है जो किसी वस्तु, सेवा, सुविधा या लाभ प्राप्त करने हेतु व्यय की जाती है या किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सुविधाओं और सेवाओं के मूल्यों का मौद्रिक माप है। अब लागत निर्धारण क्या है? तो लागत ज्ञात करने की जो तकनीक या प्रक्रिया होती है उसे लागत निर्धारण कहते हैं। तकनीक का आशय उन नियमों या सिद्धांतों से है जिनके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की लागत निर्धारित व नियंत्रित की जाती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो लागतों के लिए लेखा रखने की प्रक्रिया लागत लेखांकन है। लागत लेखांकन लागत निर्धारण का आधार है। बिना लागत लेखांकन के उत्पादों की लागत निर्धारित नहीं की जा सकती। अब इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण क्या है? तो लागत लेखापाल लागत और विक्रय मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त अनेक ऐसी सूचनाएं प्रेषित करता है जिनसे लागत नियंत्रण संभव होता है। इस हेतु प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी एवं क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण जैसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये टूल हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर हैं ये। तो लागत नियंत्रण तकनीक प्रमाप और बजट की सहायता से लागतें नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। अब लागत लेखांकन क्या उद्देश्य हैं? तो नंबर 1 लागतों को निर्धारित करना, नंबर 2 लागतों को नियंत्रण स्थापित करना, टेंडर या निविदा मूल्य निर्धारित करना, व्यवसाय के संबंध में भावी नीति निर्धारित करना, लागतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, प्रबंधकों को निर्णय हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना।